दे देते हैं। ये तो एमपी साहब को बुला लो। ठीक है और करके कर दो। ठीक है सर। सर हमारी 180 बेडेड है और एक हमारा हॉस्टल है सर 120 की कैपेसिटी पर पेरेंट की 15 दिन में मिल जाएगा। 15 दिन सरदार खान जब कब देंगे? तो सर ने समय भी दिया था लास्ट में का प्रवास था पुंछ और राजौरी ज़िले का। इसमें हमारा लोगों से मिलना था, उनकी शिकायतें सुनना, उनका समाधान करना। लेकिन विशेष तौर पर जिस स्थान पर आज हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर एक बैठक जो थी हमारी दिशा की, और जिसमें हम सब जानते हैं कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स रहती हैं और वो समय अवधि के दौरान पूरी हों, जो पैसा जिस स्कीम के लिए आया उस स्कीम पर ही लगे, और भी कुछ काम अगर ढीला चल रहा है तो वो तेज़ गति के साथ आगे बढ़े, और कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि भाई काम इतनी अवधि के दौरान पूरा होना चाहिए। और जो पिछली मीटिंग में जो टारगेट फिक्स होते हैं, कुछ चर्चा होती है, उस पर भी चर्चा होती है। तो आज की मीटिंग जहां पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विकास जी हैं, उन्होंने अरेंज की थी। मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग करवाई, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे सारे प्रिपेयर होकर आए थे, और अच्छी ब्रीफिंग उन्होंने दी है। कुछ रोड्स के मसले थे, कुछ ब्रिजेस की बात थी, कुछ जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो पानी की स्कीम्स चल रही हैं उसकी बात थी, कुछ बंकर्स की बात थी, और भी कुछ डेवलपमेंट के काम थे, उन सब पर चर्चा हुई है। तो राजौरी जो ज़िला पहले कहा जाता था कि भाई विकास में बड़ा पीछे रह रहा है, अब ऐसा नहीं है। अब राजौरी ज़िला जो है वो विकास के नाते बाकी ज़िलों से काफ़ी आगे चल रहा है। तो जो भी योजना किसी दूसरे ज़िले में शुरू होती है तो राजौरी में भी शुरू होती है। तो इसलिए बड़ी अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है, और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना कि भाई सबका साथ और सबका विकास हो, उसी तर्ज पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट चल रही है। सारे सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और हर एक योजना का लाभ जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, उसके लिए सारे प्रयासरत हैं। और बड़े अच्छे माहौल में जी मीटिंग जो है आज राजौरी जिला की जो है वो राजौरी के डाकुंडा में हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी कुछ बंकर जो हैं अभी तैयार नहीं है, तो लोगों की डिमांड है कि बंकर जल्द से जल्द तैयार किए। ऐसे ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और कुछ बंकर्स बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ बंकर्स की और डिमांड आ रही है। तो ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन जो आपने कहा उस पर भी हम गौर करेंगे। हम अपनी जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहेंगे कि भाई एक सर्वे कर लें और देखें कितने और बंकर्स की ज़रूरत है। अगर कोई लिस्ट पहले से बनी है तो हम चाहेंगे कि उन बंकर्स के लिए भी हम पैसे का बंदोबस्त जो है वो करेंगे। मैं सही मैंने में कहूँ तो जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो सबका साथ और सबका विकास मंत्र लेकर वो चल रहे हैं, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी विकास जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बहुत अच्छे ढंग से जो है वो प्रभावी है, और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहाँ पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है, और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए, और जहाँ पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहाँ आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहादत उन्होंने पाई हैं। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे, और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई तैयारी चल रही है। ये सरकार तय नहीं करती, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब उन्हें लगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, आपको भी पता है कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की हैं। अब वो नए बोर्ड बनाना और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी होंगे और बहुत जल्द होंगे, और इलेक्शन की तैयारियाँ तो चल ही रही हैं ना, तो कब इलेक्शन की घोषणा हो ये भी देखिए। पंचायती इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भाई सारी इलेक्शंस, अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं
कि भाई कि जिसके अधिकार हैं उनको मिले ना। अब पंचायतों को अपने अधिकार मिले हैं और इसके बाद बीडीसी और डीडीसी की इलेक्शन भी हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई समय अवधि के दौरान ये 3 टायर सिस्टम की जो इलेक्शंस हैं ये भी होंगी। धन्यवाद साहब। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। आपने कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे, जब 23 में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आगे 24 में। सर, राजौरी पुंछ के लोगों की काफ़ी दरीनाक मांग रही कि हमारी पार्लियामेंट सीट जो है अलग की जाए। अलग करने के बजाय इसको जम्मू से उठा के कश्मीर के साथ जोड़ दिया। इससे लोगों की काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुगल रोड एक वाहिद सहारा कश्मीर के साथ टच होने के लिए 6 महीने वो बंद रहती है। देखिए, आपकी बिल्कुल सही बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि भाई राजौरी और पुंछ मेरा जम्मू क्षेत्र है, उससे ये ये लिखना है जहाँ इन्होंने क्या लिखे सही